हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अपने पॉन्ड में किस तरीके से जू और फाइटोप्लैंटान को हम सस्टेन करें, कैसे उनको बनाए रखें कि हमारा कल्चर जो है बहुत बढ़िया जाए, उसका इकोसिस्टम बढ़िया बना रहे और मुनाफा भी हमको अच्छा मिले। दोस्तों, ये जान लीजिए कि अगर आपके तालाब में फाइटोप्लैंटान और जू प्लैंटान की मात्रा अच्छी है, आप उसे बराबर उसे तैयार करते हैं और उसको बचा के रखते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो फीड कास्ट आएगा वो कम से कम 20% का ग्रोथ आपको दे जाएगा, आपका पूंजी बचाएगा वो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फाइटोप्लैंटान और जू प्लैंटान की कितनी आवश्यकता है और किस तरीके से उसको नुकसान होने से हमको बचाना है। हमको आज हमारा टॉपिक है कि हमें अपने फाइटोप्लैंटान को बचा के रखना है, उसका नुकसान, उसका क्षय हम किस प्रकार कर लेते हैं वो हमको समझना है। पहले तो आप इसका बेनिफिट समझ लीजिए कि आपको मैं चौंकाने वाला बात बता रहा हूँ कि फाइटोप्लैंटान और जू प्लैंटान मछलियों के लिए कितना बड़ा वरदान है। आपने कभी गौर किया है बड़े बड़े बांधों में, डैम में और तालाबों में, झीलों में, नदियों में क्या कोई फैक्ट्री फार्मुलेटेड फीड यूज़ होता है? क्या कोई हाई प्रोटीन डाइट उन्हें दी जाती है अलग से? नहीं। फिर भी उसमें मछलियाँ 50 किलो 40 किलो की बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको मिलती हैं। उतना आप चाहे जितना हाथ पैर मार लें, उतना बड़ा आप खिला पिला के नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्राकृतिक स्रोत है और उनके लिए एक पहला और अंतिम उनके जीने का आधार है। जितना बढ़िया आप उस पर सर्वाइवल उनका है, उतना बढ़िया आप किसी चीज़ पे उनको सर्वाइव नहीं करा सकते। तो इसलिए हमें अपने फाइटो और जू प्लैंटान को सस्टेन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हम उनका कैसे नुकसान करते हैं, किस किस तरीके से वो हमारा नुकसान हो जाता है, वो पहले समझ लें। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या जो सैनिटाइज़र वगैरह आते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड, बीकेसी वगैरह जो है आपका आयोडीन फॉर्म में जो कुछ आते हैं, और आपका और भी बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं, कॉपर सल्फेट वगैरह है, और इस तरीके की जो भी चीज़ें आती हैं, अगर आप उसको एक बैलेंस में देते हैं तो ठीक है। फिर भी उनका नुकसान होता है, लेकिन उतना नहीं जितना आप एक्सेस दे के उनको बर्बाद कर देते हैं। तो एक्सेस मेडिसिन से, एक्सेस सैनिटाइजिंग से आप बचिए। अगर आप उसको ऐसा इस तरीके से एक्सेसिंग अगर मेडिसिन आप देते हैं, तो आप फाइटोप्लैंटान जू प्लैंटान को सस्टेन करने के लिए जो प्रिपरेशन होते हैं, जो भी तैयारियां होती हैं, प्लैंटान मेकर या जो देसी हमारा फार्मूला है, काऊ डंग, सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, यूरिया, इन सब के द्वारा हम उनको फिर से सस्टेन करें। अगर आप इसको सस्टेन करते हैं, अपने तालाब का बराबर उर्वरकीकरण करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये सस्टेन रहेंगे। अगर कोई एंटीबायोटिक्स का आपने यूज़ किया है या कोई आपने तालाब में सैनिटाइजिंग का एक्सेस यूज़ किया है या पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह का यूज़ किए हैं, तो इसके बाद आप ज़रूरी है कि आप प्लैंटान मेकिंग की व्यवस्था बरकरार रखें, क्योंकि प्लैंटान क्रैश हो जाता है तो वो तालाब का पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है। यहाँ जरूरी समझने वाली बात दोस्तों ये है कि फाइटोप्लैंटान और जू प्लैंटान दोनों का समावेश होना तालाब में बैलेंस में बहुत ही ज़रूरी है। अगर फाइटोप्लैंटान बहुत ज़्यादा हो गया तो भी नुकसान है, और जू प्लैंटान ज़्यादा हो गया तो भी उनका सर्वाइवल उतना नहीं हो पाएगा जितना कि बैलेंस होने पे रहता है। इसलिए दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो नुकसान होता है पीएच की वजह से होता है दोस्तों। अगर आपका पीएच बहुत ख़राब है, बहुत दिन तक एसिडिक मीडिया उसमें बना हुआ है, अल्कलिनिटी सही नहीं है, तो दोस्तों प्लैंटान आपका सस्टेन नहीं करेगा। आप चाहे जितना प्लैंटान बनाने के आप फार्मूला आप यूज़ कर लें, अगर आपका पीएच सही नहीं है तो प्लैंटान आपका ग्रो नहीं करेगा। तो ये भी बहुत समझने वाली बात है कि आपका पीएच लेवल सही होना चाहिए। पीएच लेवल सही होने के लिए आपको लाइमिंग करना बहुत ज़रूरी है, वो भी ठीक ठाक सही बैलेंस मात्रा में। कोई चीज़ का एक्सेसिंग ठीक नहीं है। इसलिए चूने का प्रयोग भी आपको प्रॉपर ढंग से और सही चूने का इस्तेमाल, राइट चॉइस आपको करना है।
क्योंकि चूने का कई प्रकार होता है, मेरे एक वीडियो में आपको है वो मिल जाएगा। इसलिए सही चूने का प्रयोग और सही मात्रा में ये आपके पीएच को सही दिशा में बैलेंस करेगा और फिर आपका प्लेंटान वगैरह ग्रो करने का फेवरेबल कंडीशन डेवलप होगा। तीसरा जो होता है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी वगैरह की वजह से भी ये सब सिस्टम होते हैं। पानी में डीओ लेवल सही बरकरार न हो तो भी आपका प्लैंकटन ग्रो नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें फ्रेश वाटर का समय समय पे फिलिंग आप अपने तालाब में, पॉन्ड में करते रहें, ताकि उसमें ऑक्सीजन की क्षमता, मात्रा बराबर बनी रहे। अगर ये ऑक्सीजन और पीएच और फर्टिलाइजेशन समय समय पे आपका सब सही है, सिस्टम सही है, तो आपका जो प्लैंकटन है वो सही मात्रा में बना रहेगा। और यकीन जानिए दोस्तों, अगर प्लैंकटन आपके तालाब में बराबर कल्चर में सही मात्रा में बना है तो आपको मुनाफा बढ़िया मिलेगा, आपका फीड कास्ट बचेगा, आपके तालाब का जो इकोसिस्टम है वो बहुत मेंटेन रहेगा। क्योंकि सिर्फ उनके फीड के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है, तालाब का जो सिस्टम है, प्राकृतिक जो उसकी जो रख रखाव मैनेजमेंट है अपने आप में वो बैलेंस रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें, इसे इग्नोर ना करें। चाहे कोई मछली प्लैंकटन पे डिपेंडेंट हो या ना हो, आपको ये चीज़ें बरकरार रखनी है। एक सफल मछली पालक वही है जो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। प्लैंकटन मछलियों के लिए अमृत है, तालाब के लिए अमृत है। दोनों बैलेंस मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा।